अध्यात्म आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्यमयी शब्द है। कोई अध्यात्म को योगा और शांति से जोड़ता है तो कोई इसे खुद के बारे में जानने की विधि कहकर पुकारता है। पर सरल और सीधे शब्दों में अध्यात्म का अर्थ क्या है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अध्यात्म की आवश्यकता जीवन में हर इंसान को पड़ती है। जी हाँ, भले अध्यात्म आपको भोजन, वायु, जल इत्यादि नहीं दे सकता, पर हाँ, आपके जीवन को आनंदमयी बनाने में अध्यात्म विशेष भूमिका निभा सकता है। अध्यात्म आपको जीवन में कई सारे गलत फैसले लेने से बचाता है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह आप तभी समझेंगे जब आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद अध्यात्म के विषय पर सही और सटीक जानकारी होगी। आइए जानते हैं। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। अन्य शब्दों में, मनुष्य जब अपने जीवन विचारों का अवलोकन करता है, थोड़ी जांच पड़ताल करता है, तो यह अध्यात्म कहलाता है। इंसान प्रतिपल कुछ जानने की इच्छा रखता है। हमारी इंद्रियां लगातार कुछ जानने की उत्सुक हैं, जैसे आंखें देखने के लिए, कान कुछ नया सुनने के लिए। पर दुर्भाग्यवश इंसान बाहरी दुनिया के बारे में तो सब कुछ जानने का प्रयास करता है, लेकिन इस बीच वह खुद को नजरअंदाज कर देता है। वो इस विषय पर बात तो करेगा कि सामने घर कितना सुंदर है, पर इस घर को देखने वाला यानी मैं कौन हूँ, वो जानने की जिज्ञासा नहीं करता। अतः अध्यात्म हमें स्वयं को जानने की सीख देता है। आपके जीने का क्या उद्देश्य है, ये संसार क्या है, शरीर और आत्मा क्या है, इन सभी बातों का जवाब अध्यात्म से ही प्राप्त होता है। और अपने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद हम जीवन में सही निर्णय ले पाए, यही अध्यात्म का असली मकसद है। इसलिए आध्यात्मिक होने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना जरूरी नहीं है, बल्कि जितनी जल्दी आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाए उतना बेहतर है। हर वो इंसान जो सही जीवन जीना चाहता है, उसका आध्यात्मिक होना जरूरी है। आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य गहराई से अपनी जिंदगी का अवलोकन करना, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं की जांच पड़ताल करना होता है। दैनिक जीवन में हम समाचार पढ़ते हैं, व्यापार, खेल इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर हम कभी भी पूरा नहीं जान पाते, सत्य तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। पर आध्यात्मिकता हमें जिज्ञासु होने के लिए प्रेरित करती है। अध्यात्म हमें दिखाई देने वाले की दृश्य की बात करने के लिए तो कहता ही है, साथ में यह दृष्टा यानी देखने वाले की भी बात करता है। इसी तरह जो इंसान इस संसार को जानना चाहता है, पहले उसे अपने मन को समझना होगा, क्योंकि मन ही है जिसको संसार में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। और इसी जानने समझने की प्रक्रिया को आध्यात्मिकता कहते हैं। जीवन जीने के लिए व्यक्ति का होश में होना माने ध्यान में रहना अति आवश्यक है। और अध्यात्म मनुष्य को ध्यान में जीने की शक्ति देता है, जिससे कि वह जीवन में गलत फैसले लेने से बच सके और आनंद से जीवन जी सके। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी है कि प्रतिपल वो ध्यान में रहता है, वो अपने विचारों को, अपने कर्मों पर नजर बनाए रखता है, ताकि वो वही गलती फिर न दोहरा सके जिस गलती से पहले उसे दुख पहुंचा था। अध्यात्म मनुष्य को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जहाँ सच नहीं है वहाँ झूठ होता है, और झूठ से मनुष्य को दुख मिलता है। हम अक्सर झूठी चीजों से उम्मीदें रखते हैं और फिर जीवन में दुखी होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं किसी ऐसी नौकरी में फंसा हुआ है जिसमें बहुत टेंशन है और दुख है। अब अपनी इस हालत को देखते हुए मैंने जाना कि मेरे दुख का कारण मेरी नौकरी है, तो इस सच को जान लेने के बाद मैं ऐसी नौकरी न करके किसी सही काम को करने का फैसला लेता हूँ। तो इस तरह अध्यात्म मुझे सही फैसला लेने में मदद करता है। पर सोचिए, जो व्यक्ति बाहर दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसे अपनी ही सच्चाई नहीं मालूम, तो वो एक ही गलती अलग अलग तरीके से दोहराएगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ का हो, होश में समझदारी से जीवन जीने के लिए अध्यात्म का होना बेहद जरूरी है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पर जबरदस्ती थोपी गई है। नहीं, खुद को जानना तो जीवन में सबसे जरूरी काम है। इसलिए अध्यात्म जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि अध्यात्म हमें एक सही जीवन जीने के लिए तैयार करता है। और एक सही जीवन जीने के कुछ प्रमुख फायदे हैं। सही और सच्चा जीवन जीने पर तनाव नहीं रहता,
अतः आज के समय में जो लोग चिंताग्रस्त रहते हैं उन्हें जरूर अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। सही जीवन का अर्थ है आप उचित कार्य का चुनाव करते हैं। आप यूं ही पैसे या कुछ पाने की खातिर कोई भी कार्य नहीं कर लेते हैं। जीवन में अध्यात्म होने का अर्थ है आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। इसलिए जो लोग रिश्तों में तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं उन्हें अध्यात्म की तरफ जरूर आना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ सत्य के आगे झुकता है, अतः किसी बाहरी व्यक्ति का, संस्था का उस पर जोर नहीं चलता, अतः उसका सर सिर्फ परमात्मा यानी सत्य के लिए झुकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार होता है, अतः उसे छोटे छोटे दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक होने